होता है। तो महाराज जी, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तब तक मैं इन विकारों से कैसे लड़ूं? प्रारंभ, मध्य और पूर्णता गुरु चरणों से ही होती बच्चा। ऐसे हम कुछ भी करेंगे तो अहंकार पुष्ट ही होता है, नष्ट नहीं होता है। जैसे आप उपवास करेंगे तो आप बोलेंगे मैं इतने वर्ष से फलाहार हूं, मैं इतने वर्ष से मौन हूं, मैं इतने वर्ष से गंगा जल पे हूं, मैं वो अहंकार पुष्ट हो रहा है। साधनाएं बढ़िया हो रही पर अहंकार पुष्ट हो, पूर्ण मूढ़ता का नाश नहीं होगा। कर्ता हमिति मन्यते तो मूढ़ता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते ये गुरु प्रसाद से नष्ट होता है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना का प्रारंभ, साधना का मध्य और साधना की पूर्णता, तो गुरु की कृपा से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अंदर ज्ञान चक्षु को प्रकाशित कर देते हैं, अज्ञान तिमिर अंधकार का नाश कर देते हैं, वो गुरुदेव भगवान के वचन हैं। नहीं, जिससे सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। महामोह रूपी अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य के समान है, वो साक्षात नर रूप में हरि है। तो जब तक गुरुदेव का बच्चा वर्ण नहीं करोगे, देखो भगवान ने भी कहा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रणिपातेन सब प्रश्नया, गुरुदेव के संतों के सामने जाए, साष्टांग दंडवत करे। उनकी स्वयं भगवान ने गीता का उपदेश कब किया जानते हो अर्जुन जी को? जब उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य भी हूं और आपका शरणागत भी हूं। शरण में तनुवांग मनोभिरमले सुहम तो ये वाश्रिता, ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं स्वयं आपका समर्पित हूं और शिष्य हूं। तब गीता जी प्रारंभ हुई। तो किसी महापुरुष का पहले वर्ण करो और उनके अनुसार गृहस्थ धर्म से युक्त होकर साधना करो, तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने जो नाम दिया, मंत्र दिया, उसमें अपार सामर्थ्य है अज्ञान को नष्ट करने की। समझ पा रहे? हमारी तो समझ में एक ही बात आई है कि गुरुदेव की कृपा के बिना विकारों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। गुरुदेव की कृपा के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता। गुरुदेव की कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। पक्का। खूब साधना के भी विषय में और साध्य के भी विषय में और कृपा के भी विषय में, तीनों बातों को जान करके बोल रहे हैं। केवल कोरी भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, हाँ अच्छे से जानकर बोल रहे हैं। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव का आश्रय ले लो तो अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और निर्विघ्न पंथ हो जाएगा। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदों बरभागी। श्री गुरु पदनख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु भगवान ही है, जब तक वो जनाएंगे नहीं तब तक हम जान नहीं सकते। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, यही पूर्ण ज्ञान है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बच्चा गुरुदेव का वर्ण करो, उनके अनुसार साधना करो। समझ पा रहे हो आप जी? राजेंद्र गुप्ता जी सतना से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा मन अंतर्मुख कैसे हो, अंतर्मुखता बनी रहे, इसके लिए मैं क्या करूं? महाराज, नाम का चिंतन, जो गुरु प्रदत्त आपको नाम मिला है उसका चिंतन करो। अंदर चिंतन होता है। देखो खुली दृष्टि है, अब हम नाम लिख रहे हैं, मनो राधा, राधा हमारे सामने लिख गया नाम, उसे हम देख रहे हैं, उसे हम अंदर से सुन रहे हैं। अब ये वृत्ति अंतर्मुख होती चली है, क्योंकि बाहर तो लिखा नहीं ना, तो अंतर्मुख में हमने लिखा, अंतर्मुख में हमने सुना, अंतर्मुख में हमने बोला। अब ये धीरे धीरे समाहित होता चला जाएगा। अब वो हमारे एक दिन हृदय में लिखा दिखाई देगा, स्फुरित दिखाई देगा और पूर्ण अंतर्मुखता ले आएगा। पर इसका अभ्यास कठिन है। ध्यान पूर्वक निरंतर नाम जपने का अभ्यास ही समाधि को प्राप्त करवा देता है।
सात दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। राधा राधा राधा, या जो नाम गुरुदेव ने दिया हो, नारायण हरि राम कृष्ण सब उन्हीं के नाम है। समझ पा रहे? नाम की एकाग्रता ही अंतर्मुखता में पहुंचाएगी, क्योंकि बहिर्मुख पुरुष अंतर्मुखता को क्या जाने। तो नाम आपको ले जाएगा अंतर्मुखता में, और जो भी भाव है निराकार साकार प्रेम जो भी, वो सब जागृत हो जाएगा। बिना विचार किए खूब गुरु प्रदत्त नाम को जपो, फिर अपने आप सब समझ में आ जाएगा। वही आपको अंतर्मुख ले जाएगा। जो इंद्रियां हैं, मन है, जो बाहर विषयों में विचरण करते हैं, वही प्रभु के नाम रूप लीला धाम में विचरण करने लगेंगे अंतर्मुक्ता होने पर। तो नाम जप करो, भोजन सात्विक करो, और आराम मुद्रा में बैठने का अभ्यास करो, क्योंकि वृद्ध शरीर है ना, नहीं पाता। हाँ, सोफा में डॉक्टर, हाँ सोफा में डॉक्टर। तो आराम मुद्रा का मतलब यही होता है। नहीं, हम कहते हैं कि आप सिद्धासन पे बैठो, पद्मासन पर, शरीर को देख के कह रहा हूं आराम मुद्रा, जैसे ऐसे भी बैठ सकते हो। अब शांत बैठ जाओ। अब नाम का ऐसे ध्यान कर रहे हैं, बस उसी में डूब रहे हैं। शरीर कैसी भी स्थिति में हो, नाम चल रहा है तो सब काम बन जाएगा। मन बार बार शरीर में ले जाता है, और हाँ, अभ्यास रोग है। अब तुम्हारा कोई बड़ा रोग थोड़ी है, नहीं, बड़ा रोग तो नहीं है तुम्हारा। अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना। हम शरीर थोड़ी है। इसने पाप किया है पूर्व में, तो उसका भोग भोग रहा है। गाड़ी की जरूरत है मंजिल तक पहुंच जाना, मंजिल में पहुंच गए आग लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। अब आपने मंजिलें नहीं की तो आपको परेशानी आ रही। शरीर वृद्ध है, रोग से ग्रसित है, तो चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर देह भाव में ही लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास करो। जैसे लोग कहते हैं नौजवानों को ना, ये भजन करने की अवस्था है क्या? उनसे पूछे तुम्हारी अवस्था कितनी, तुमने किया भजन? क्या भजन की अवस्था क्या होती है? कोई अवस्था है भजन करने की? हमें बताओ। बाल्यावस्था से लेकर मरने तक का भजन की अवस्था है, हमें बताओ। बाल्यावस्था खेलने कूदने में चली गई, कुछ सोने में चली गई, जवानी भोगने में, धन कमाने में, नाना प्रकार की वासनाओं में चली गई, बुढ़ापा की हालतें खराब हो जाती, मृत्यु आ गई। कब भजन के लिए समय कब है? ये जो मूर्खतावश लोग कहते हैं अरे जवान जवान लोगों को भजन में लगा दिया, वे भजन की अवस्था है। तो उनसे पूछे जो कह रहे हैं, तो उनसे पूछे तुम भजन करते हो? तुम्हारी क्या अवस्था है? हर चीज भोग ली है, तुम भजन कर रहे हो? तो उसी में फंसे। पर अगर भजन करते होते तो भजन का महत्व होता, और भजन करने वाले को कहते धन्य है। हमने जहां चूक की वहां तुमने सुधार की, नई अवस्था से अच्छे मार्ग के पति को प्रणाम है तुम्हें। हाँ चलो, बहुत बड़े भाग्य हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते। तो भजन की कब अवस्था होगी, हमें कोई निर्णय करके बता दे। फिर हम उससे पूछे कि इतनी अवस्था वालों से मिलो और हमें बताओ क्यों भजन कर रहे हैं। क्या वही भोगों का चिंतन कर रहे हैं? वही भोगों की हरकत है दिमाग में, शरीर में भले नहीं काम करता, दिमाग वही हरकत में युक्त है। और इसी हरकत को मिटा देने के लिए साधना है। और वो बाल्यावस्था से की जाए तो यौवन अवस्था में ही हरकत मिट जाए, तो फिर आगे चलकर सिद्ध हो जाता है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सोच को बदलनी है, दिमाग को विकार मुक्त करना है। भोग कहाँ है? चिंतन में। आज का सत्संग सुना, इसमें से कोई बैठा तो प्रारंभ में यही था कि भोगों में जो सुख मिलता है वो पहले चिंतन में मिलता है। ध्यायतो विषयान पुरुषार्थ, जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तब उसमें सुखानुभूति होती है। तो हमारा ध्यान प्रभु हो, विषय क्यों हो? नाम का ध्यान हो, रूप का ध्यान हो। वृद्धावस्था बहुत दुखदाई होती है, रुग्णावस्था बड़ी दुखदाई होती है। और इन दुखों में बड़ा आनंद मिलता है जब नाम में मन लगाओ। मतलब आराम से पड़ा है, शरीर कष्टप्रद है, लेकिन राधा राधा राधा, अब कितना आनंद है। न कोई बोलने वाला, न कोई बतराने वाला, तो हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। और अगर प्रभु से मन नहीं जुड़ा तब फिर बड़ी परेशानी होगी कि यार कोई तो बैठे पास में, अकेले पड़े रहते हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। और अगर नाम जप करते हो तो लगेगा कोई बात करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा निरंतर नाम चले। इसीलिए कहते होश में हो जाओ, नहीं अगला कदम मृत्यु है किसी का भी। क्या पता कब हमारी मृत्यु है, फिर खाली हाथ जाओगे यहां से। आज के सत्संग में बताया नहीं, जितना आपके पास है वो आपका सब छूटने वाला है। अगर आपके पास है कुछ ले जाने लायक तो है नाम।
परम धन राधा नाम आधार। राधा राधा राधा, गंदे आचरण मत करो, अच्छे आचरण करो और नाम जप करो, तो धीरे 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 परिपक्व अवस्था आने लगती है। अब जैसे आप कहते शरीर में थोड़ा कष्ट है गर्दन में, तो बार बार चित्तवृत्ति वहीं जाती है। ये आपकी नहीं, पूरी सृष्टि के है। अगर अभ्यास है भजन का तो इसका भान भी नहीं होता है कि हमें कष्ट है। जिसको कष्ट है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसको कोई कष्ट नहीं है, इसलिए आनंद है। अब ये भेद आप कर नहीं पाए, शरीर को ही मैं माने और रोग से ग्रसित हो गया तो मरे, फिर कष्ट भोगे। इसीलिए कह रहे भजन करके ऐसी ऊंचाई पर चढ़ चलो कि तुम्हें मृत्यु न छू पाए। आखिरी क्या था आज के सत्संग का? मृत्यु का डर खत्म हो जाना। नहीं, रोज जो सत्संग सुने तो ऐसी ऐसी दवाइयां हैं सत्संग में कि बहुत जल्दी हमारा भवरोग ठीक हो जाए। मृत्यु का डर खत्म हो जाना, ये हमारे भजन का फल है। मृत्यु का डर नहीं होता, उत्साह होता है। भक्त को उत्साह होता है, किसी भी प्रकार से शरीर छूटेगा और मैं अपने प्रभु को प्राप्त हूं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। प्रभु के कब गले लगेंगे जाकर के, जिनका हम भजन कर रहे हैं, जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, शरीर छूटेगा उनके पास हम जाएंगे तो आनंद होता है ना। किसी अपने प्यारे के मिलने की चाह में आनंद होता है, पर आपने अपना प्यारा माना शरीर, प्यारा माना शरीर संबंधी भोग, बैंक बैलेंस। अब ये छूटेगा जिससे प्यार किया है, अब रो। अब जहां जा रहे हो वहां प्यार नहीं किया है, वहां के लिए कोई इकट्ठा नहीं किया नाम रूपी धन, अब खाली पाप पुण्य लेकर फिर नरक स्वर्ग भोगो, फिर ये जीव में। इसलिए मन लगे न लगे, भाव बने न बने। जैसे गरीब आदमी 18-18 घंटे काम करके धन कमाता है, ऐसे नाम जप में मन लगाओ। सब काम करते हुए चुपचाप अंदर ही अंदर चोरी चोरी नाम जप करो। जैसे ऑफिस में गए तो दिखाने की थोड़ी जरूरत है कि माला लेके बैठ जाए, नहीं, हंसो बात करो, कोई जान ना पावे कि तुम भजनानंदी हो। और जहां अवसर मिले राधा राधा राधा, तो बाहरी काम हो रहा है कंपनी का, सरकार का, और आंतरिक काम हो रहा है परम धन का, राधा राधा राधा। एक एक नाम तुम्हारा बैंक में जमा हो रहा है भगवान की बैंक में। जैसे एक बार राधा बोला हो गया, एक बार राधा बोला वो समर्पित हो गया। बिना समर्पण किए ये सरकारी है, ये सरकारी कार्य है, ये भगवान की बैंक में जमा हो जाता है, जीव परम धनी हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम।